बरेली से भी एक गौ तस्करी का मामला सामने आया है। बरेली में गौ तस्कर अब तस्करी करने के लिए कार का सहारा ले रहे हैं। उनकी पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना फतेहगंज पश्चिमी शाह रोड की है, जहां कुछ पशु तस्कर कार में सवार होकर आते हैं और सड़क पर घूम रही गाय को कार में डालकर फरार हो जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से कई लोगों ने गाय की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में की थी। अब पुलिस इन्हीं सीसीटीवी के जरिए गौ तस्करों को पकड़ने में जुटी हुई है। तो गाड़ियों में किसी को शक भी नहीं होता और ये बड़े आराम से भर कर ले जाते हैं। पहले बड़े वाहनों का इस्तेमाल होता था, लेकिन आजकल गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। अब उम्मीद यही है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस गाड़ियों की भी चेकिंग करेगी, क्योंकि जो गौ तस्कर हैं वो अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं और किस तरीके से इन्होंने गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए गाय को रास्ते से उठा लिया, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूपी में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आम जनता से अपील की है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन जरूर करें। कोर्ट ने कहा कि अनलॉक 4 लागू होने के बाद से संक्रमण और तेजी से फैलने की आशंका है। सरकार ने अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए अनलॉक 4 लागू कर दिया है। इसके बाद कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका को देखते हुए गाइडलाइन का ठीक से पालन करना जरूरी है। कोर्ट ने आम लोगों से अपील की है कि घर से बाहर बिना मास्क पहने ना निकलें और सामाजिक शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए अपना कार्य करें। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार से प्रदेश में कोविड अस्पतालों की संख्या को बढ़ाने के लिए कार्य योजना तैयार कर ब्लूप्रिंट पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। कोरोना काल में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर भी हाईकोर्ट सख्त नजर आया। हाईकोर्ट ने कहा कि एसएसपी को ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट ने वकीलों से भी अपील की है कि वो न्यायालय परिसर में बिना मास्क लगाए न आए। बार एसोसिएशन को इसके लिए नियम बनाने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने क्वारंटीन सेंटर एवं अस्पताल की दशा सुधारने के लिए कायम जनहित याचिका पर दिया है। प्रयागराज में एक व्यापारी को बीच बाजार अगवा किए जाने के मामले का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है। फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि दबंग किस्म के करीब दर्जन भर लोग व्यापारी को जबरन उसकी कार से खींचते हैं, उसे लात घूंसों से पीटते हैं और अपनी कार में जबरन बिठा लेते हैं। मामला 28 अगस्त का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मामला पैसों के लेन देन का है। अगवा करने वाले लोगों से व्यापारी ने पैसे लिए थे और पिछले काफी दिनों से पैसे लौटाने में आनाकानी कर रहा था, इसीलिए आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। दूसरी तरफ पीड़ित व्यापारी का कहना है कि पैसों के लेन देन के विवाद का आरोप गलत है। बदमाशों ने उनके परिवार से 25 लाख रुपए वसूलने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया। ये फुटेज आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। किस तरीके से मारपीट कर व्यापारी को अगवा किया गया, वो तस्वीरें सामने आ गई। एक आरोपी की गिरफ्तारी भी इस मामले में हो गई है। घर वालों को फोन किया गया कि इतना पैसा लेके आओ, तब अपने लड़के को ले जाओ, लेकिन उनको पुलिस की तत्परता और पुलिस की तेजाई पे डर लगा, तो उनके अंदर एक डर भजा, जो कि फिर मुझे लेके उन्होंने 20-25 मिनट एक गाड़ी में घुमाया। तो उनको डर लगा तो उन्होंने झूंसी थाने पे लाके मुझे छोड़ा। और ऐसी घटना क्यों हुई, किसने की, अभी तक इसका खुलासा पुलिस ने नहीं किया है और मैं चाहूँगा कि पुलिस इसका जल्द से जल्द खुलासा करे। तो अच्छी बात यह है कि व्यापारी फिलहाल ठीक है और उसको छोड़ दिया गया। ये पुलिस का डर कहिए या कुछ और मामला था। पुलिस फिलहाल हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन दिन दहाड़े एक व्यक्ति को इस तरीके से मारपीट कर अगवा किया जा रहा है तो कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर उठेंगे कि डर क्यों नहीं है लोगों के अंदर। और वहां पर देखिए काफी सारे लोग आपको दिखाई देंगे। एक व्यक्ति सारा ये जो वहां पर तमाशा हुआ उसको देख रहा था। कुछ और लोग भी वहां से गुजर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग मारपीट करते हुए इसे अपनी गाड़ी में ले गए और कोई कुछ भी नहीं कर पाया। बाद में इन्होंने खुद ही इस व्यापारी को छोड़ दिया। वहीं योगी सरकार ने अयोध्या के विकास के कामों में तेजी लाना शुरू कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के विकास पर अयोध्या मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सीएम योगी ने रामनगरी के विकास को लेकर किए जा रहे कामों की समीक्षा की। साथ ही सीएम ने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाए। साथ ही गुप्तार घाट से नए घाट तक रिवर फ्रंट विकसित किया जाए और मुख्य मार्गों का चौड़ीकरण तेजी से हो। इसके अलावा सीएम योगी ने राम जानकी मार्ग का निर्माण पूरी गुणवत्ता के साथ कराने के निर्देश दिए।
वहीं अयोध्या में अच्छे होटल्स के निर्माण को बढ़ावा देने और हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का काम तेजी से करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या के विश्व स्तरीय प्रचार प्रसार की योजना तैयार की जाए। वहीं बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यालय की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया। राज्य सरकार अयोध्या में मूलभूत पर्यटन सुविधाओं सहित समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। अयोध्या के विकास में और गति आए, इसके लिए हर स्तर पर त्वरित निर्णय लेकर सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करना आवश्यक है। राम मंदिर निर्माण की घड़ी अब और करीब आ गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर नीरज शुक्ल ने राम मंदिर का स्वीकृत नक्शा ट्रस्ट को सौंपा। इस मौके पर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और दूसरे लोग मौजूद थे। 2 सितंबर को विकास प्राधिकरण की बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से नक्शा पास किया गया था। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने इस अवसर पर प्राधिकरण का आभार जताया और कहा, राम मंदिर निर्माण के कार्य को आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 2,11,33,184 रुपए डेवलपमेंट चार्ज का भुगतान भी किया। जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर का मानचित्र अयोध्या विकास प्राधिकरण की बैठक में विगत 2 सितंबर 2020 को स्वीकार कर लिया गया। ये एक ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। हमारा स्थायी विचार है कि सरकार के शुल्क में किसी भी प्रकार की छूट नहीं मांगनी चाहिए।